होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी और नाइट मार्केट के व्यापारियों ने स्मार्ट सिटी कार्यालय में अपनी समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। वाराणसी व्यापार मंडल से संबद्ध कैंट होटल एसोसिएशन व नाइट मार्केट के पदाधिकारियों ने मंगलवार को स्मार्ट सिटी नाइट मार्केट कैंट वाराणसी स्थित रेलवे फ्लाईओवर के नीचे बनी दुकान के किराएदारों ने बताया कि श्रेया कंपनी द्वारा उन्हें दुकान अलॉट की गई थी। व्यापारियों द्वारा प्रति माह श्रेया कंपनी को किराया व बिजली का चार्ज अलग से दिया जाता रहा है। व्यापार मंडल अध्यक्ष नेत्रा जायसवाल। आज यहाँ पर क्या मामले को लेकर आज हमारे जो ब्रिज कैंट ब्रिज के नीचे पे जो नाइट मार्केट लगता है उसमें कम से कम 150 दुकानदार हैं और इन लोगों ने स्मार्ट सिटी श्रेया कंपनी से दुकानें लीज पे ली हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है और ये लोग हर महीने किराया भी देते हैं और बिजली का बिल भी देते हैं। उसके बावजूद 3 महीने में इन लोग को 55 दिन इनको लाइट ही नहीं मिला, जिनकी लापरवाही जो है वो स्मार्ट सिटी के साथ साथ श्रेया कंपनी की भी है। और ये दुकानदार रोज़ जो कमाते हैं वो अपना बिजली का बिल देने के बावजूद अंधेरे में आज भी रह रहे हैं। इनके लाखों रुपए का इनका नुकसान हो चुका है और ये कंपनी जो है जिम्मेदारी लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसमें लापरवाह किसको समझ रही है? लापरवाह मैं स्मार्ट सिटी को और मैं श्रेया कंपनी को दूँ। स्मार्ट सिटी से वार्तालाप की जाती है। स्मार्ट सिटी का कहना है कि स्मार्ट सिटी की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है, कंपनी की तरफ से ढिलाई है। कई बार पत्रक भी जाते हैं। तो अगर कंपनी की तरफ से ढिलाई है तो स्मार्ट सिटी को ही इसकी लगाम खींचनी पड़ेगी कि हम लोग खींचेंगे। हम लोग तो व्यापारी हैं। स्मार्ट सिटी तो कह रहा है कि कार्रवाई की जा रही है। तो कहाँ कार्रवाई की जा रही है? लेकिन दुकानदार तो रोज़ मर रहा है ना। दुकानदार का शाकुम्भरी है, जो बाकी लोग जो भी इसके जिम्मेदार है, आज वो परेशान हो रहे हैं। जो दुकानदार हैं, जो डेली कमाने वाले हैं, रात भर जागते हैं और उनके यहाँ लाइट नहीं रहेगी, जो खाने का किचन का सामान है वो सड़ रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? स्मार्ट सिटी से आप लोग अस्वस्थ हैं? अभी हमने बात कर रहे हैं, अभी हम आवेदन देने आए हैं। अगर वो रास्ता नहीं अपनाएंगे तो हम रोड पे बैठेंगे, हम धरना प्रदर्शन। किराएदार हैं नाइट मार्केट के और समय पे हम लोग लाइट की बिल और किराया सब देते हैं। इसके बावजूद समय समय पे हम लोग की लाइट काट दी जाती है। काफ़ी बकाया है लाइट का, तो बकाया है श्रेया कंपनी के ऊपर और झेल रहे हम व्यापारी लोग। बताइए अपनी समस्या को लेकर कहाँ जाएँ? किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? लाइट की समस्या है, वहाँ पे पानी की समस्या है। बीच में जो पिलर बने हैं, एक पिलर पे खाली एक समरसेबल लगा है। 150 दुकानदार हैं, उसी समरसेबल से लोग पानी ले रहे हैं। हर पिलर पे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी। अब हम लोग की ड्रेनिंग की भी समस्या है कि हम लोग का रेस्टोरेंट है, खाने पीने का आइटम है, तो हम लोग जो धोएंगे वो पानी कहाँ जाएगा? अब हम रोड पे अगर गिराते हैं तो नगर निगम है, स्मार्ट सिटी है, श्रेया कंपनी भी बोलती है, तो कम से कम हर पिलर पे एक चैम्बर बनाना चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। अब जहाँ त्यौहार में आदमी इंतज़ार करता है कि हम कुछ कमाएंगे, अब त्यौहार में लाइट काट दी जाती है। अब 16-17 दिन 18 दिन हो गए लाइट नहीं है। इससे पहले 19 दिन लाइट नहीं थी, उससे पहले 11 दिन लाइट नहीं थी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 3-4 महीने में कम से कम 55-60 दिन लाइट नहीं थी। लाखों का हम लोग का नुकसान हो रहा है। किराया टाइम पे दे रहे हैं, बिजली का बिल टाइम पे दे रहे हैं, तो बताइए हम लोग आखिर कहाँ जाएंगे व्यापारी को? अब इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारी पास गए थे? हम लोग आए हैं, स्मार्ट सिटी के ऑफिस आए हैं। अब यहाँ बात करेंगे, चेयरमैन साहब से बात करेंगे, उनको आवेदन देंगे। देखिए आगे जो कार्रवाई होती है। तो श्रेया कंपनी का जो बिजली का भी बकाया है विद्युत विभाग के ऊपर, तो विद्युत विभाग को उसकी कार्रवाई श्रेया कंपनी के ऊपर करनी चाहिए थी। और जहाँ तक स्मार्ट सिटी का सवाल है तो स्मार्ट सिटी को कार्रवाई श्रेया कंपनी पर करनी चाहिए। संख्या में आप लोग स्मार्ट सिटी के दफ्तर आए हैं, क्या समस्या है, क्या मामला है? नाइट बाज़ार के व्यापारी बहुत दिनों से हमारे यहाँ आ रहे थे और उनकी तरह तरह की समस्याएं थी, जिसके अंदर इनकी बिजली कटी हुई थी। ऐसा पता लगा कि इन्होंने पैसा जमा किया हुआ है, फिर भी उसके बाद भी बिजली काटी गई। और जो जानकारी मिली है कि 3 महीने में 50-55 दिन बिजली कटी रही। जब जिस कंपनी का टेंडर है, अगर उसने पैसा लिया है तो उसको बिजली चालू रखनी चाहिए। इस तरह तो दुकानदारों के साथ डबल नुकसान हो रहा है। और साथ में जानकारी मिली कि किराया भी ज़्यादा लिया जा रहा है, सिक्योरिटी भी ली जा रही है और कोई शाकुम्भरी जी हैं वो पैसे इनके ऊपर हाथ रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये सब काम हो रहा है। तो ये स्मार्ट सिटी ने अगर इसको बनाया था गरीबों के लिए, तो ये गरीबों के हिसाब से इसका किराया पता लगा कि होना चाहिए।
लेकिन जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि 10,000, 20,000, 50,000, 40,000 किराया लिया जा रहा है, तो ये बात समझ में नहीं आई। तो इसी के लिए आज हम लोग स्मार्ट सिटी आए थे, पर यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है, तो इसलिए हम लोग पत्रक जो है लेके वापस जाएंगे और इसके बाद हम लोग परसों फिर आने की कोशिश करेंगे। इसी बीच में आ रहा था तो इनके जो ठेकेदार है इस कंपनी के, उन्होंने कहा कि बग्गा जी 2 दिन का मुझे समय दे दीजिए, मैं इनकी लाइन चालू कर दूंगा, कुछ दुकानदारों का पैसा भी बाकी है, तो इस वजह से कटी। हमके बाकी हो या ना हो, पहले आप बिजली चालू करिए। मगर कंपनी द्वारा दी जाने वाली मूलभूत जरूरतों के प्रति अनदेखी के चलते बिजली, पानी व अन्य समस्याओं से जूझते व्यापारियों का कहना है कि लगातार लापरवाही के चलते उन्हें हो चुका है लाखों रुपयों का नुकसान। बिना लाइट के कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 3 महीने से मुश्किल से 55 दिन लाइट मिल सकी है।